हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रुचि झा और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश जिसमें कौन सी बुक चलती है हमारी पैनोरमा 2 उसका हम लोग पोएम नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं जो कि लास्ट पोएम है हमारे क्लास 10th के लिए। इसका नाम क्या है? मार्टा। प्रोनाउंस कैसे करेंगे? मार्टा। जिसके पोएट कौन है? वॉल्टर डी ला मारे। क्या प्रोनाउंस करेंगे? वॉल्टर डी ला मारे। ठीक है। अब इस पोएम का हमारा थीम क्या है कि इस पोएम के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। The poem highlights how a storyteller, Marta, captivates her audience with her tales, creating a sense of nostalgia and timelessness. देखो इन लाइंस का क्या मीनिंग है। देखो ये पोएम जो हमारा मार्टा है, ये हमारे जो पोएट साहब हैं वॉल्टर डी ला मारे, ये बताते हैं इस पोएम में कि इन्होंने अपने बचपन में एक स्टोरी टेलर, ये जैसे आजकल स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है वैसे ही स्टेज पे लोग स्टोरीज भी सुनाते हैं, चाहे वो इमोशनल हो या फेयरी टेल हो, वैसे ही कोई एक लड़की लेडी जो है थी जिसका नाम क्या था? मार्टा। तो ये मार्टा क्या है? किसी का नेम है। ठीक है। इतनी अच्छी थी वो, कैप्टिवेट्स हर ऑडियंस, अपने ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर इतना आकर्षित कर लेती थी कि वो जो भी बोलती थी स्टोरी लोगों को सच लगने लगता था और टाइम कैसे बीत जाता था ये पता नहीं चलता था। तो इस पोएम में हम लोग यही देखने वाले। तो चलिए लाइन बाय लाइन इस पोएम को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है हमारा? once upon a time, over and over again, Marta would tell her stories in the hazel glen. ठीक है। देखो फर्स्ट लाइन क्या है हमारा? once upon a time, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। जब भी कोई स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो मतलब ये कोई इंसान बोला है और हूबहू एग्जैक्टली वो चीज यहाँ पे उतारा गया है। तो ये लाइंस किसने बोला होगा? मार्टा। ठीक है। क्योंकि इस पोएम में हमारे जो पोएट है वॉल्टर डी ला मारे, वो मार्टा जो एक लेडी है उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि once upon a time, मार्टा जब स्टोरी टेलिंग स्टार्ट करती है तो वो बोलती है once upon a time, over and over again। मतलब जो हमारी मार्टा थी वो कोई भी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती थी तो स्टार्टिंग का फर्स्ट लाइन क्या बोलती थी? once upon a time, उस समय की बात है। ठीक है। ऐसे करके ओवर एंड ओवर अगेन जब भी वो कोई कहानी सुनाती थी यही लाइन बोलती थी। उसका स्टार्ट कहानी कोई सा भी हो, स्टार्टिंग लाइन मार्टा का हर बार यही रहता था। मार्टा वुड टेल हर स्टोरीज, मार्टा अपनी कहानी बोलती थी इन द हेजल ग्लेन। हेजल क्या होता है? देखो कोई भी ब्राउनिश चीज जो हल्की सी ब्राउनिश चीज होती है उसको हेजल कलर बोलते हैं। जैसे डायरी मिल्क का भी आता है ना हेजल चॉकलेट, तो हेजल क्यों बोला जाता है? थोड़ा सा वो ब्राउनिश कलर वाला रहता है और चॉकलेटी रहता है, वो तो है ही, बट थोड़ा सा ब्राउनिश कलर। याद करो डायरी मिल्क का जो हेजल वाला चॉकलेट होता है वो कौन से कलर का होता है? थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है, थोड़ा डार्क ब्राउनिश कलर का होता है। वही बोला जा रहा है कि हेजल मतलब थोड़ा ब्राउनिश। ठीक। ग्लेन्स मतलब क्या हो गया? वो एरिया। तो हेजल, तो इन द हेजल ग्लेन इसका क्या मतलब हो गया कि जब मार्टा अपनी कहानी सुनाती थी स्टोरी टेलिंग तो जैसे स्टेज नहीं होता है वो स्टेज था, लेकिन कैसा था? वुड का स्टेज था जहाँ पे शांति हो और वो अपना कहानी आराम से सुना पाए। ठीक। तो हेजल ग्लेन। तो इन चार लाइंस का मीनिंग क्या निकला? मार्टा कैप्टिवेट्स हर ऑडियंस विथ हर रिपीटेड बट लव्ड स्टोरीज। मार्टा हर बार अपना स्टाइल किससे बोलती थी? once upon a time, और फिर अपनी कहानी सुनाती थी, बट फिर भी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। तो अब नेक्स्ट लाइंस क्या है हमारी? Her eyes with those clear grey eyes, you watch the end story seems told by her beautifulness, tranquil as dreams। ट्रांक्विल का मीनिंग क्या होता है? पीसफुल, कामनेस। ठीक है। देखो फिफ्थ लाइन क्या बोल रही है हमारी? हर आईज वेयर दोज क्लियर ग्रे आईज। क्लियर ग्रे आईज। ठीक है। जो हमारी मार्टा थी, हर्स, ठीक है, हर मतलब वो जो मार्टा थी उसकी आंखें जो है
थोड़ी ग्रेइश कलर की थी, जैसे ऋतिक रोशन टाइप्स की आंखें थी, बहुत सुंदर वाली, ठीक है। उसकी आंखें थोड़ी ग्रेइश कलर की थी, मतलब लड़की सुंदर थी, ठीक है। तो उसकी आंखें इतनी सुंदर थी, यू वॉच एंड स्टोरी सीम्स, कहने का मतलब क्या है कि वो मतलब बहुत लोग जो होते हैं, जो स्टेज आर्टिस्ट परफॉर्मर्स होते हैं, वो लोग उतने सुंदर नहीं होते हैं, बट उनका जो एक्सप्रेशन होता है, वो बोलते हैं, बोलने का ढंग, वो सब इतना सुंदर होता है कि लगता है कि ऐसा सच में हो रहा है। वैसे ही मार्टा की जो क्लियर ग्रे आईज थी, अगर आप उसमें देख लोगे तो आपको लगेगा, इतना वो एक्सप्रेसिव उसका आईज था कि लग रहा था कि वो कहानी जैसे सच हो, मतलब इतनी सुंदर उसकी आंखें थी, एक्सप्रेसिव आंखें थी, ठीक। टोल्ड बाय हर ब्यूटीफुलनेस, और ब्यूटीफुलनेस यहाँ पे कौन सा ब्यूटीफुलनेस, वो देखने में ऐश्वर्या राय जैसी लगती थी वो वाला ब्यूटीफुलनेस नहीं। टोल्ड मतलब सुनाने वाला, ऐसे वो बताती थी। टोल्ड का मतलब बताना, ठीक है। मतलब इस स्टाइल से वो बोलती थी, उसका बोलने का स्टाइल इतना अच्छा था, इतने खूबसूरती से वो कहानी की चीजों को बताती थी कि ट्रांक्विल एज ड्रीम्स, ट्रांक्विल का मीनिंग क्या होता है, पीसफुल, आराम देने वाला। तो इतने अच्छे तरीके से, इतने खूबसूरत सुंदर तरीके से वो कहानी बताती थी कि लगता था जैसे ये पीसफुल है, बहुत ही हमको आराम दे रहा है, जैसे कोई ये सपना है, ये सच है ही नहीं कि कोई इतनी सुंदर लड़की इतने एक्सप्रेसिव तरीके से स्टोरी सुना रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई एक सपना है। तो अब नेक्स्ट लाइन्स क्या है हमारा, She would sit, her two slim hands clasped round her bended knees, on her elbows lowered, and stared at ease. देखो, she और कॉमा डी, इसको क्या लिखते हैं, she would, ठीक है। इसका फुल, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, she would। would का मतलब वो ऐसे करती थी, she would sit मतलब बैठती थी, हर टू स्लिम हैंड्स मतलब जो हमारी लेडी थी मार्टा, उसके हैंड्स कैसे थे, थोड़े स्लिम थे, ठीक है, पतले और अट्रैक्टिव हैंड्स थे, किसके, मार्टा के। क्लैस्प्ड राउंड हर बेंडेड नीज, क्लैस्प्ड का मतलब क्या होता है, क्लैस्प्ड मतलब जैसे ये हमारे दो हाथ है, अगर हम लोग इसको ऐसे करके कोई भी चीज ऐसे होल्ड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्लैस्प्ड, क्या बोलेंगे, क्लैस्प्ड। तो क्लैस्प्ड क्या हो गया, हैंड्स, ठीक है। क्लैस्प्ड का सिंपल सा मीनिंग देखो, जो ये हमारे दोनों हाथ है, अगर हम इस दोनों हाथ को ऐसे करके कोई भी चीज अगर इसके बीच में अगर हम लोग होल्ड किए तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, क्लैस्प्ड, ठीक है। राउंड हर बेंडेड नीज मतलब देखो, हमारी जो लेडी मार्टा है वो ऐसे करके नी करके बैठी हुई है, ठीक है, और अपने दोनों हाथ ऐसे करके नीज के ऊपर, जब भी हम लोग आराम से रिलैक्स पोजीशन में नहीं बैठते हैं, ऐसे करके और ऐसे बैठ गए और इस दोनों हैंड के बीच में ऐसे नी फंसा लिए, तो उसी तरह हमारी लेडी कौन बैठी है, मार्टा, मतलब बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में बैठ के वो स्टोरी अब सुनाएगी। While we on our elbows lolled, elbows lolled क्या होता है बताते हैं। वी यहाँ पे कौन है, पोएट, हमारे पोएट वॉल्टर डीला मार्टे जो हमारे पोएट है वो। तो पोएट कैसे बैठते थे, पोएट लोग जो है आराम से बैठे हुए थे और एल्बोज लोल्ड, देखो ये हमारा एल्बो है और ऐसे हम लोग फेस पे ऐसे करके है, तो ये हमारा कौन सा पोजीशन हो गया, एल्बोज लोल्ड, यानी कि बहुत ही ऐसे रिलैक्स पोजीशन में स्टोरी को सुनना। एंड स्टेयर्ड एट ईज, और हम लोग देखते थे, किसको देखते थे, लेडी मार्टा को देखते थे कि वो कैसे स्टोरी सुना रही है, और हम लोग खो जाते थे कि वो कितने अच्छे तरीके से स्टोरी सुना रही है। इसमें क्या बात हुई, रिलैक्स पोजीशन की बात हुई कि जो ये स्टोरी टेलिंग वाला चलता था ये बहुत ही इनफॉर्मल, अनौपचारिक रूप से जो है चलता था, कोई ऐसा सीरियसनेस नहीं होता था। जो स्टोरी टेलर थी मार्टा वो भी बहुत रिलैक्स पोजीशन में स्टोरी सुनाती थी, और जो हमारे जो पोएट थे और जो भी ऑडियंस थे वो लोग भी बहुत रिलैक्स्ड पोजीशन में स्टोरी सुनते थे। नेक्स्ट लाइन्स क्या है, हर वॉइस एंड हर नैरो चिन, हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड
seemed half the meaning of the words she said. क्या है? हर वॉइस, किसकी वॉइस? मार्टा की जो आवाज थी, वॉइस थी, एंड हर नैरो चिन, नैरो मतलब छोटा सा चिन, ऐसे करके, ऐसे छोटू सा फेस था उसका। ये चिन जो होती है बहुत नैरो होती है, जैसे कोरियन स्किन की होती है, थोड़ी नैरो होती है, यानी कि बहुत ही सुंदर थी हमारी मार्टा। हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड, ग्रेव का मतलब क्या होता है? सीरियस। हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड मतलब सीरियस जो एक्सप्रेशन होता है, इसका फॉरहेड क्या था? बहुत ही छोटा था, छोटा सा हेड था, यानी कि फेस जो था हमारा, यहाँ आईज था, यहाँ लिप्स था, यहाँ नोज था, छोटा सा चिन था और छोटा सा हेड था, यानी कि छोटा सा हेड था और उस पे क्या था? सीरियसनेस था। जो वो कहानी बता रही थी उसको लेके उसको एक सीरियसनेस था कि हमको सामने वाले को बताना है ये चीज। ऐसे ड्रीमी जो फेयरी टेल स्टोरी बता रही है तो वो एक सीरियसनेस के साथ बता रही थी, जिससे कि सामने वालों को सीम्ड हाफ द मीनिंग, सीम्ड मतलब लगना, ठीक है, मतलब वो जो कहानी सुना रही थी उसके एक्सप्रेशन से आधे से ज्यादा मीनिंग क्लियर हो जा रहा था कि अच्छा ये स्टोरी है और ऐसा सच है, ऐसा उसके एक्सप्रेशन से, बोलने के तरीके से लग रहा था। ऑफ द वर्ड सी शेड मतलब वो जो भी बोल रही थी उसका आधा से ज्यादा मीनिंग जो है उसके एक्सप्रेशन से, फेस के एक्सप्रेशन से दिख जाता था कि वो क्या बोल रही है। नेक्स्ट लाइन क्या है? once upon a time like a dream you dream in the night fairies and gnomes stole out in the leaf green light। देखो अब वो पिछले के 16 लाइन में पोएट क्या कर रहे थे? उसकी तारीफ कर रहे थे कि कैसे वो बोलती है स्टोरीज, कैसे वो एक्सप्रेस करती है। अब बता रहे कि मार्टा ने फिर से दूसरी कहानी, दूसरे दिन गए हैं स्टोरी सुनने, दूसरे दिन जो गए तो वंस अपॉन अ टाइम, फिर मार्टा ने अपना स्टोरी जो बोलना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग लाइन वही बोली, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, लाइक अ ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट, ये मार्टा नहीं बोल रही है, ठीक है, ये वाला लाइंस मार्टा बोली। उसके बाद यहाँ से जो है हमारे पोएट साहब ने फिर से मार्टा की तारीफ शुरू कर दी कि लाइक अ ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट, मतलब मार्टा ऐसी कहानियां सुनाती थी जो कि सपनों जैसा था, जो आप सपनों में देखते हैं रात को। अगर रात को आपको ड्रीम आ रही है और ड्रीम में मतलब एकदम फेयरी टेल वाली स्टोरी जो रियलिटी में जिसका कोई लेना देना नहीं है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, वैसी कहानियां सुनाती थी और वो भी बहुत अच्छे से सुनाती थी। फेयरीज, फेयरीज मतलब परियां, जादूगरनी, परी, ठीक है। एंड ज्नोम्स, ज्नोम्स का मतलब होता है ड्वार्फ या फिर बौने, ठीक है। हमने बहुत सारी फेयरी टेल वाली डिज्नी पे जैसे कार्टून देखते हैं, जैसे टिंगर बेल हो गई, तो वो सब जो है छोटे छोटे परियां जो होती है ना, इतनी छोटी छोटी परियां होती है जो जादूगरनी होती है, जैसे मैलेफिसेंट में भी थी छोटी छोटी परियां, वैसे वाली परियां होती है और बड़ी परी भी होती है फेयरीज। ज्नोम्स वही बौने वाली जो छोटी छोटी परियां होती है, वो लोग जो है स्टोल आउट, उन लोगों के बारे में ये कहानी है। इन द लीफ ग्रीन लाइट क्या सुनाती है, ऐसा लगता है कि जैसे डिज्नी में भी, डिज्नी मूवीज, कार्टून मूवीज में भी दिखाया जाता है ना, एनिमेशन मूवीज में, कि एक पेड़ है, उस ग्रीन लीफ जैसा पेड़ है, उसके पीछे से छोटी छोटी परियां निकल रही है, थोड़ा थोड़ा जादू हो रहा है, वैसा वाला एक इन्वायरमेंट ये क्रिएट कर देती है अपने बोलने के तरीके से। यानी ये इन शॉर्ट ये फेयरीज स्टोरी सुनाती है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी इतने अच्छे से सुनाती है कि सामने वाले को लगता है कि ऐसा कुछ रियल है और इतना अच्छा लगता है। क्या है हमारी? एंड हर ब्यूटी फार अवे वुड फेड एज हर वॉइस रैन ऑल टिल हेजन एंड समर सन ऑल वेयर गॉन। फर्स्ट लाइन का एंड हर ब्यूटी फार अवे वुड फेड, फेड का मतलब ढक जाना, ठीक है, कम हो जाना या फिर ढक जाना। एज हर वॉइस रैन ऑन, बोलना स्टार्ट करती है तो देखो
फर्स्ट लाइन क्या है, एंड हर ब्यूटी फार अवे वुड फेड एज हर वॉइस रैन ऑन। मतलब हमारी जो लेडी मार्टा है वो इतनी सुंदर थी, उसकी ग्रे आईज थी, फॉरहेड था, स्मॉल स्मॉल चिन था, नैरो चिन था, इतनी सुंदर थी वो फिजिकली। बट जब वो कहानी बोलना स्टार्ट करती थी, वो अपना एक्सप्रेशन देना स्टार्ट करती थी, तो उसकी जो इतनी सुंदर फिजिकल ब्यूटी थी वो भी छुप जाती थी, क्योंकि वो इतने सुंदर तरीके से बोलती थी, उसकी आवाज इतनी प्यारी थी और वो इतने अच्छे से अपनी कहानी को बताती थी। Till the Hazel and Summerson all were gone. हेजल क्या, हेजल अभी बताए थे कि वो वुडन जो ब्राउन कलर का जो स्टेज है, भूरे कलर का जो स्टेज है, और समरसन, और वो जो समरसन मतलब इतनी जो गर्मी होगी वहां पे, समर की जो सन है, ये सब गॉन, ये सब भूल जाते थे। मतलब हमारी मार्टा जब बोलना स्टार्ट करती थी तो वो इतनी सुंदर थी, उसकी सुंदरता पे भी ध्यान नहीं जाता था, ना बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कैसा स्टेज है, गर्मी है कि नहीं है, ये सब कुछ ख्याल में नहीं रहता था। जब वो बोलती थी वो इतने अच्छे से बोलती थी कि सिर्फ उसको सुनते रहने का मन करता था। अब हमारा पोएम का लास्ट 4 लाइन्स क्या बोल रहे हैं, ऑल डन एंड फॉरगेट एंड लाइक क्लाउड्स इन द हाइट ऑफ द स्काई आवर हार्ट्स इन द हश ऑफ एन एज गोन बाय। देखो इन लाइन से क्या बोल रहा है, ऑल डन आर फॉरगेट, मतलब जब मार्टा अपनी कहानी सुनाना बंद कर देती है, जब कहानी का दी एंड हो जाता है, तो सब कुछ ऐसे लगता है कि हम लोग भूल चुके थे कि बैकग्राउंड में क्या था और हम लोग बस कहानी में खो गए थे। एंड लाइक क्लाउड्स इन द हाइट ऑफ द स्काई, ऐसा लग रहा था कि जो है आसमान एक जगह रुक गया है, सब कुछ रुक गया था, इतना पीसफुल लग रहा था जब वो कहानी सुना रही थी। आवर हार्ट्स स्टूड इन द हश, मतलब होता है सडन क्वाइट। मार्टा जब कहानी सुना रही थी तो सारे ऑडियंस उसके कहानी में खो गए थे। जब उसने कहानी का दी एंड किया वो चुप हो गई, तो ऐसा लगा कि पूरी दुनिया रुक गई है, सब कुछ अचानक सडनली जो है शांत हो गया। सब ऑडियंस के जो हार्ट बीट थे वो अचानक से शांत हो गए, इतना पीसफुल लग रहा था, वो लोग इतना कहानी में खो गए थे। ऑफ एन एज गॉन बाय, ऐसा लग रहा था उन लोगों को कि जब फेरी स्टोरी सुन रहे थे कि वो लोग पास्ट में जा चुके, और अचानक से जब स्टोरी का दी एंड हुआ तो उन लोगों को लगा अचानक से वो लोग पास्ट से अभी के टाइम में आए हैं, मतलब वो लोग कहानी में इतना खो गए थे। तो इसी के साथ हमारा पोएम खत्म होता है। फोटो पे नहीं जाना है, ड्राइंग पे नहीं जाना है, बट एक स्लाइड में हमें ये पोएम मार्टा सुनना है, ठीक है। तो ये हमारी जो देखो क्या दिखाया गया था कि बैकग्राउंड में हेजल कलर का जो है स्टेज था, यानी कि वुडेड स्टेज था, ठीक है। और ये हमारी जो लेडी मार्टा थी वो कैसे बैठी थी, क्लैप्स्ड राउंड हर नीज, ठीक है, ये घुटने के बल बैठी हुई है और हाथ ऐसे करके फोल्ड की हुई है। फोटो को भी समझना है, सब कुछ नहीं बना सकते। और ये सुंदर दिख रही है, ये बहुत सुंदर थी, इसका स्मॉल चिन था, ग्रे आईज था, स्मॉल फॉरहेड था, यानी कि ये बहुत सुंदर थी। और ये कहानियां कैसे सुनाती थी कि हरे पत्तों में से छोटी छोटी टाइनी टाइनी टिंगर बेल जैसी जो है परियां निकलती है, मतलब फेयरी टेल स्टोरी सुनाती है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। और इसी में ऑडियंस इसकी स्टोरी को सुनते थे और बहुत ही मतलब प्रेज करते थे कि वाह क्या कितना अच्छा सुना रही है। इसी ऑडियंस में कौन थे, हमारे पोएट थे वॉल्टर डी ला मार्टे, और उनको ये कैसी लगी, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगी, इतनी सुंदर लगी कि जब ये बड़े हुए तो इन्होंने मार्टा के ऊपर एक पोयम ही लिख दिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये पोयम मार्टा एंड होता है। थैंक यू।